जय श्री महाराज जी। अब तक आपने सुना दिल्ली में श्री महाराज जी के आदेश पर श्री हनुमान जी के बाल स्वरूप मंदिर की स्थापना हो गई, जहां की सेवा का दायित्व प्रतिभावान युवा पंडित नारायण स्वामी जी को सौंप दिया गया। अब आगे। उधर भोपाल में जुलाई के नए सत्र से नए स्कूल में बिटिया गिरिजा देवी का दाखिला भी हो गया। एक बार फिर नया माहौल, नया साथ, नई यूनिफॉर्म और नई किताबों के साथ बिटिया को जीवन के नए रंगों में ढलना था। भैया, भाभी और 2 बच्चों के साथ अभी अम्मा भी यहीं थी, तो नए माहौल में ढलने में गिरजा बिटिया को कुछ आसानी हो गई। अम्मा अपने लाड़ प्यार की छाँव में बिटिया का हर पल ध्यान रखती, तो भैया भाभी की आंखों का तारा स्नेहमयी गिरजा बिटिया सबके मधुरिम स्नेह का केंद्र रहती। कहीं कोई बात बिटिया को अकबरपुर की यादों से उदास ना कर दे, इस बात का सभी ख्याल रखते थे। फिर भी मन के किसी कोने में ताऊ की मधुर स्मृतियां उनके भोपाल में न होने का एहसास तो करवा ही रही थी। आज स्कूल में नए माहौल से घर आते समय बिटिया सोच रही थी कि ताऊ घर पर होते तो आज स्कूल की नई पुरानी कितनी सारी बातें बताती, और ताऊ भी कितनी गहरी दिलचस्पी से हर बात को सुनते और फिर हर बात का विश्लेषण करते हुए अपनी ओर से मार्ग निर्देशन भी करते। इन्हीं विचारों से स्कूल से निकली ही थी कि नरसी काका गेट के पास ही मिल गए। बस्ता हाथ में लिया और फिर उत्साहपूर्वक बोले, बिटिया रानी, पता है आज आपके ताऊ की चिट्ठी आई है, जल्दी घर चलो, खुद ही पढ़ लेना। बिटिया ने चमकती आंखों से काका को देखा और फिर तो जैसे उड़कर घर जाने को मचल उठी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए थोड़ी ही दूर पर स्थित आवास पर पहुंच गई। घर पहुंचते ही बिटिया का स्वागत सदा की भांति ही बड़े लाड़ प्यार से हुआ। अम्मा के हाथ में लिफाफा देखते ही बिटिया समझ गई कि यही ताऊ का पत्र है। जल्दी से पत्र लिया और फिर ताऊ के प्रेम और स्नेह भरे शब्दों की मधुरता में ऐसे खो गई कि जैसे ताऊ पास ही आकर बातें कर रहे हों। अम्मा प्यार से बिटिया को निहार रही थी। चेहरे के बदलते भाव में बिटिया की आंखें सजल हो उठी, आंसू बहने लगे और अम्मा ने बिटिया को सहलाते हुए गले से लगा लिया। उधर दूर कहीं पहाड़ की हरी भरी वादियों में प्रकृति के सुंदर परिदृश्यों से भरपूर देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में श्री महाराज जी के लंबे समय के आगमन के बाद फिर से शहर की गलियारों बाजारों में भक्तों के बीच खुशियों की हलचल सी मच गई। आपस में खुशी से ये खुशखबरी बताते सुनते हुए वे बावले से हुए उसी मार्ग की ओर बढ़ चले जहां महाराज जी के पावन चरण कमल पधारे थे। उन्हें देखते ही भावुक हुए वे ऐसे आनंदित हो रहे थे जैसे नन्हे शिशु को बहुत दिनों बाद माँ ने अपनी गोद में लिया हो। अपने अपने ज़रूरी कार्यों को किसी तरह व्यवस्थित कर, निपटा कर या टाल कर वे अपने परम पूज्य महाप्रभु के दर्शनों हेतु भक्त मंडलियों के रूप में एक घर से दूसरे घर पहुंच जाते। भीड़ में उचक उचक कर प्रेम वर्ष वे ऐसे प्रभु को देखकर अलौकिक परम आनंद की अनुभूति कर रहे थे जैसे सब कुछ बिसरा चुके हों। कुछ दिनों तक नैनीताल के शहर में कुछ भक्तों के घर भजन, आरती, श्री हनुमान चालीसा के पाठ, सत्संग की आध्यात्मिक धूम रही। प्रेम वर्ष जो भी बुला लेता वे स्नेह के वशीभूत होकर उधर ही चल देते। कृपालु प्रभु, प्रेमावतार महाप्रभु फिर प्रेम भाव से किसके घर में प्रसाद स्वरूप कितना भोजन कर रहे हैं ये खुद उन्हें भी याद नहीं रहता। भक्तों का प्रेम ही वो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत था जिसने सभी को आपस में प्रेम के अटूट बंधन में बांध रखा था। आज श्री महाराज जी अपनी हनुमानगढ़ी वाली कुटिया में थे। हरिदास बाबा ने चाय बनाई। भक्तों के साथ सभी ने चाय का आनंद लिया।
युवा भक्त श्री के साहजी कृष्ण कुमार साह, उन्होंने जब हरिदास बाबा के हाथ से चाय ली तो महाराज जी मंद मंद उन्हें देखकर विशेष अंदाज से मुस्कुरा रहे थे। श्री के साहजी, जो कि महाराज जी के प्रिय भक्तों में एक थे, आज उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे। हरिदास बाबा जानते थे कि श्री महाराज जी बहुत समय बाद नैनीताल आए हैं और उसके बाद भी श्री के साहजी के निवास पर हमेशा की तरह नहीं गए, इसलिए वे जानबूझकर महाराज जी को अनदेखा कर रहे थे ताकि उन्हें भी अनुभव हो कि श्री के साहजी उनके न आने से कितने आहत थे। श्री के साहजी को महाराज जी प्यार से कैलाश या किलास कहकर बुलाते थे। मन ही मन स्थिति का आनंद लेते हुए महाराज जी ने अनजान बनते हुए कहा, आज शाम हम नैनीताल जाएंगे, अगर कोई भक्त अपने घर बुलाना चाहे तो बुला ले। हरिदास बाबा जानते थे कि ये आशय सिर्फ उनके रूठे हुए किलास के लिए ही है, फिर भी हृदय की आहत भावनाओं को अपनी बाहरी कठोरता में छिपाते हुए वे फिर भी कुछ नहीं बोले, जबकि महाराज जी को घर बुलाने के लिए वे मन ही मन पागल से हो रहे थे। पर उदासीनता दिखाते हुए वे चुपचाप वापस घर लौट गए। भावुक मन में भावनाओं का ऐसा गुबार उठ रहा था कि वे अपनी ही परिस्थितियों से आहत हुए चुपचाप खाना खाकर ऊपर 2 मंजिले में आकर लेट गए। बार बार ये बात मन को कचोट रही थी कि जिन्हें वे एक मासूम बच्चे की तरह प्यार करते हैं, आज इतने लंबे समय बाद भी हमारे घर क्यों नहीं आए। फिर धीरे धीरे अतीत की उन सब बातों का क्रम सिलसिलेवार उनकी स्मृतियों में घूमने लगा जब बचपन में वे पहली बार महाराज जी से मिले थे। जब वे 5-6 वर्ष के थे तब उनके पिता श्री भवानी दास साहजी, जो कि सर्कल इंस्पेक्टर थे, उन्होंने भांजे के साथ बेटे के साह को पड़ोस में आए श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए भेजा। भक्तों की भीड़ में सामने तख्त पर कंबल पर स्थूल काय एक संत बाबा जी बैठे थे। उन्हें प्रणाम करने के बाद वे सोचने लगे, संत बाबा लोग तो वनों में तपस्या करते हैं, फिर ये कैसे संत हैं जो भक्तों के घर आते हैं। अब तक तो बुआओं और पिताजी द्वारा सुनाई गई कहानियों में यही सुना था कि संत ऋषि मुनि घने जंगल में कुटी में तपस्या करते हैं। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पास बैठे 12 वर्षीय भांजे के कान में चुपके से पूछा, सुनो, क्या संत लोग भक्तों के घर भी आते हैं? भांजे ने भक्तों की भीड़ में कुछ कहा नहीं और बार बार उन्हें अनसुना ही करते रहे। अपने बचपने और उत्सुकतावश बार बार फुसफुसा कर वे यही प्रश्न दोहराते रहे। महाराज जी ने देख लिया और पूछा, ये क्या पूछ रहा है? सकपका कर भांजे ने कहा, कुछ नहीं महाराज जी। अरे बता तो सही, क्या पूछा इसने? महाराज जी, ये पूछ रहा है कि संत बाबा लोग क्या भक्तों के घर भी आते हैं? श्री महाराज जी ने हंसकर नन्हे बच्चे कृष्ण कुमार के साहजी की ओर देखा। बाल सुलभ मुस्कान चेहरे पर बिखेरते हुए बालक ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया, महाराज जी, क्या आप हमारे घर भी आएंगे? बच्चे की आंखों में प्रेममयी भावों को पढ़कर तपाक से महाराज जी ने कहा, चलो। और फिर उठ खड़े हुए और बालक कृष्ण कुमार के साहजी का हाथ थामे पड़ोस वाले उनके घर में आ गए। आगे आगे महाराज जी और पीछे पीछे भक्तों की टोली। पिता भवानी दास सहित घर में संत आगमन की इस अप्रत्याशित शुभ बेला पर सभी प्रसन्न हो गए। सभी ने श्री महाराज जी को प्रणाम किया। श्री महाराज जी ने पिता भवानी दास से पूछा, वो पलंग कहाँ है जिस पर हेड़ा खान महाराज जी सोए थे? पिता ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। श्री महाराज जी को ये कैसे पता चला कि वर्षों पहले श्री हेड़ा खान महाराज जी ने यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था? पिता भवानी दास ने उन्हें वो पलंग दिखाया तो महाराज जी उस पलंग पर लेट गए और फिर पिता की ओर देखकर बोले,
हैड़ा खान महाराज जी ने एक मंत्र दिया था, क्या अभी भी जपते हो उसे? इस प्रश्न से तो पिता और भी चकित रह गए, क्योंकि ये मंत्र वाली बात तो उन्होंने किसी को बताई ही नहीं थी। मन ही मन श्री महाराज जी के अलौकिक स्वरूप में उन्हें अंतर्यामी गुरु महाराज जी की कृपापुंज की छवि मिल गई और उसी क्षण से वे संत नीम करौरी महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए। फिर तो जब भी महाराज जी नैनीताल आते तो कुछ विशेष भक्तों के निवास स्थान की गणना में उनका घर भी विशेष हो जाता। बाल सुलभ व्यवहार की निश्चलता के कारण महाराज जी का प्रेम अपने भक्त श्री के साहजी के प्रति विशेष था। उन्हें वे हमेशा कहते, तू तो ऐसे ही बच्चा ही बना रहेगा। फिर भावुक होकर कहते, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लाड़ प्यार अधिकार रूठना मनाना जिद करना, इन सब आदतों में अपने प्रेम भावों को छुपाए फिर प्रेमी भक्त के साहजी श्री महाराज जी के आध्यात्मिक प्रेम में ऐसे डूब गए जैसे उनकी आत्मा अपने परमात्मा श्री महाराज जी के अस्तित्व में ही निवास करने लगी। यही अधिकार तो था जिसकी वजह से आज वो इतने रूठे थे कि महाराज जी के इतने दिनों बाद नैनीताल आने पर भी उनके घर क्यों नहीं आए। प्रेम में अधिकार और ईर्ष्या जैसी कोमल भावनाओं से आहत वे रात्रि के घनघोर अंधियारे में बिस्तर पर लेटे तो थे, पर नींद नहीं आ रही थी। मध्य रात्रि तक वे जागते ही रहे। तभी नीचे दरवाजे में किसी के खटखटाने की कोई आवाज आई। कौन होगा इतनी रात में? ऐसा सोचकर वे उठे भी नहीं। सोचा कोई और दरवाजा खोल देगा। किलास, हम आए हैं, दरवाजा तो खोलो। ये श्री महाराज जी की आवाज थी। के साहजी तुरंत बिस्तर से उठे। आधी रात में दरवाजे पर दस्तक के साथ किलास का स्वर कितना मिठास था। ये मिठास में उनका सारा रोष गुबार अंतर्द्वंद की जैसी सारी भावनाएं प्रेम के बादलों में आंखों से बरसकर बहने लगी। फिर क्या था, गुरु के आत्मिक प्रेम में वे सब कुछ भुलाकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरे और दरवाजा खोल दिया। सामने कंबल ओढ़े महाप्रभु महाराज जी आंखों में असीम प्रेम लिए मुस्कुराते हुए खड़े थे। अब कोई कहाँ शिकायत रह गई, कुछ कहने को कहाँ रह गया था। दोनों ही एक दूसरे की अंतर्दशा से पूर्णतया परिचित थे। गुरु महाराज जी के पैरों पर गिरकर आशीष ली और उन्हें अपने साथ ऊपर वाले कमरे में ले आए। जल्दी जल्दी उनकी सेवा में ऐसे तत्पर हो गए कि कोई कमी न रह जाए। ये सोचकर उनका मन खुशियों से बावला हो रहा था कि आज श्री महाराज जी उन्हीं के निवास स्थान पर रहेंगे। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।